आए। इस दुनिया के अंदर तमाम लोग हैं वो मानव कल्याण की बात करते हैं, मानव का कल्याण कैसे हो, उनका भला कैसे हो, वो बात करते हैं। तो भगवान आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि हमें मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, वो बात बताइए। तो भगवान ने ऐसी 38 बातें बताई थी जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, भला होता है। मैं उसको बोलूंगा। असेवना च बालानं पंडितान च सेवना पूजा च पूजे ज्ञान एतं मंगलमत्तमं। भगवान कहते हैं कि अज्ञानियों से दूर रहना, जो ज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति है, उनसे दूर रहना, ज्ञानियों की हमेशा संगति करना, उनसे सलाह करना, जो पूजा के योग्य हैं, जिनका आदर करना चाहिए, उन सबका आदर करना, इससे व्यक्ति का कल्याण होता है, मंगल होता है। पतिरूप देशवाचो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त समापणिधि च एतं मंगल मुक्तमन। उपयुक्त देश में निवास करना, जहां आपकी विचारधारा के लोग हो, आपके सहयोगी हो, ऐसी जगह पर हमें रहना चाहिए। जहां हमारा मान सम्मान नहीं हो, हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचती हो, वहां उस स्थान का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमें हमेशा पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए, अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए, बार बार अच्छे कर्म करने चाहिए। स्वयं को सम्यक रूप से स्थापित करना, बायस नहीं बनना है, हमें सम्यक देखना है, जो उचित है उसको देखना है। ऐसा करने से व्यक्ति का मंगल होता है, कल्याण होता है। बहु सचंग सिपंच विनयो च सुसुपितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगल मुक्तमन। अनेक विद्याओं और शिल्प में निपुण होना चाहिए, हमें ज्ञानी बनना चाहिए, हमें जो सारे शिल्प है उन शिल्पों को सीखना चाहिए, अपने हुनर को बढ़ाना चाहिए, कलाओं में निपुण होना चाहिए, स्वभाव के अंदर विनय रखना चाहिए, नम्रता रहनी चाहिए और सुशिक्षित होना चाहिए। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, सुशिक्षित होने का मतलब है शिक्षा के साथ साथ में आप में चरित्र भी होना चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। वार्तालाप में सुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कर्कश आवाज में बात नहीं करना, ऐसा करना श्रेष्ठ मंगल है। माता पितोत्थानं पुत्र दारस संग हो अन्ना कुलाच कमंता एतं मंगल मुक्तमन। माता पिता की सेवा करना, यानी कि आप शादी करने जा रहे हैं, शादी के बाद में ऐसा नहीं हो कि माँ बाप को भूल करके अलग ही रह रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करना, उनका आदर करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, आकुल और उद्विग्न न करने वाले निष्पाप व्यवसाय करना। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता हो, हानि होती हो, ऐसा कोई व्यवसाय है वो नहीं करना, ऐसा करना श्रेष्ठ मंगल है। दान च धम्मचर्या च जात कान च संग हो अन्ना वजानी कम्मानी एतं मंगल मुक्तमन। दान देना, श्रेष्ठ आचरण करना, जो मनुष्य के लिए उपयुक्त आचरण है उसी को करना, जहां रुपए पैसे की किसी को जरूरत है उनकी मदद करना, उनको दान देना। अपने सवैचारिक लोग हैं उनकी सहायता करना, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी सहायता करना, उनके साथ रहना। जो समाज के लिए वर्जित कार्य हैं, जिनको हमारे संविधान के अंदर या हमारी जो दंड संहिता है उसके अंदर उसको दंडनीय बताया गया है, ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करना, ये श्रेष्ठ मंगल है। आरती वीरति पापा मज्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल मुक्तमन। तन मन और वाणी से सभी पाप कर्मों का त्याग करना, एक दूसरे का आदर करना, मदिरा सेवन से दूर रहना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, कुशल धर्मों का हमेशा पालन करना और उसके प्रति सदैव सचेत रहना, सावधान रहना कि भाई हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, ऐसा करना श्रेष्ठ मंगल है। गार्व च निवातो च संतुति च कत्पुण्यता कालेन धम्म समनं एतं मंगल मुक्तमन। जो पूजनीय व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, जैसे बाबा साहब, जितने सारे हमारे महापुरुष हैं जिनके ऊपर हमें गर्व करने होंगे हैं, उनको आदर देना, उनका अनुसरण करना, सदा विनीत रहना, विनम्र भाव रखना, संतुष्ट रहना और संतुष्टि के साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो हमारे कर्तव्य है वो संतुष्टि के साथ हम उनको पालन करें।
समय समय पर धर्म श्रवण करना, जो हमारी विचारधारा है उसको पढ़ना, सुनना, उन लोगों से मिलना, उसके ऊपर वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना, ये श्रेष्ठ मंगल है। धंती च सोमवस्ता समनांच दर्शनम कालेन धमसा कच्चा एतंग मंगल मक्तमन। सहनशील होना, आज्ञाकारी होना, एक दूसरे की विचारों का सम्मान करना। आज्ञाकारी का मतलब नहीं कि कैसा भी बोल दे तो हम उसको स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं। आज्ञाकारी का मतलब है एक दूसरे की भावना का, उनके विचारों का सम्मान करना। सम्मान लोगों का दर्शन करना, यानी जो हमारे समवैचारिक लोग हैं उनसे मिलना, उनसे विचार विमर्श करना समय समय पर, ऐसा करना श्रेष्ठ मंगल है। तपोच ब्रह्मचर्य च अरिय सच्चान दर्शन निपान सच्ची क्रिया च एतंग मंगल मुक्तम। ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, जो सन्यासी लोग हैं, गृह त्यागी लोग हैं, उनके लिए है। गृह त्याग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कोई संन्यास धारण कर लिया। कोई सिंगल भी है और समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज के लिए कार्यकर्ता के रूप में दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी है कठिन परिश्रम करना, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना, चार आर्य सत्य का दर्शन करना, जो चार आर्य सत्य भगवान ने बताए हैं उनका पालन करना, और जो भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं, उस मार्ग पर चल करके चलना श्रेष्ठ मंगल है। कुट्ठस्थ लोक धम्मे ही चिंतयस्स न कंपति अशोकं विरजं हेमं एतंग मंगल मक्तमं। जो 8 लोक धर्म बताए गए हैं उसमें कभी विचलित नहीं होना है। ये 8 लोक धर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते ही आते हैं, जिसमें लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख, ये 8 धर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं। तो इसमें विचलित नहीं होना। यदि कि सुख हुआ गया तो हम बहुत खुशी से